शिवसेना भारतीय जनता पार्टीचं सरकार असताना हिवाळी अधिवेशन नागपूरला व्हायचं, अनेक प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये चिंतन व्हायचं, मंथन व्हायचं आणि याही अधिवेशनाचा कालावधी वाढवत मग कोरोनाच्या संदर्भातली संभाव्य धोक्याची परिस्थिती असेल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, उद्योजकांचे प्रश्न असतील, अनेक प्रश्न आहेत ज्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे, अनेक विधेयकं मंजूर करायची आहे। पण BSCमध्ये त्यांनी हट्ट धरला की आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत अधिवेशन वाढवणार नाही असा त्यांचा हट्ट होता। आणि यासोबत आमची अपेक्षा होती की साधारणतः अध्यक्षाच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये वर्तमानपत्रातली घोषणा आम्ही ऐकली। करता हा हक्कभंगाचा विषय आहे। विधानसभेचं कामकाज सुरू असताना अशा पद्धतीने संसदीय कामकाज मंत्र्याच्या माध्यमातून बाहेर अध्यक्षाच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेबद्दल चर्चा होणे आणि BSCमध्ये मात्र कोणतीही चर्चा न होणे हा हक्कभंगाचा विषय आहे। आज 12 आमदार निलंबित आहे। 12 आमदारांच्या मतदानाचा अधिकार त्यांना निलंबित केल्याच्या कारणाने वंचित आहे। अशा वातावरणामध्ये अध्यक्षाची निवडणूक घेणं या संदर्भात सुद्धा सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईन आहे की मतदारांना वंचित ठेवून तुम्ही कोणतीही निवडणूक घेऊ शकत नाही। अध्यक्षाची निवडणूक जर घ्यायची असेल तर सर्वप्रथम 12 आमदारांना जे तुम्ही निलंबन केलं चुकीच्या पद्धतीने, सुप्रीम कोर्टाने तुम्हाला संधी दिली आहे की तुम्ही ताबडतोब या निलंबनाच्या संदर्भामधला ऑन मेरिट गुणवत्तेवर फेरविचार करावा। त्या संदर्भात जर सरकार सुडाचं राजकारण करत असेल, लोकशाहीची हत्या करत असेल, लोकशाहीच्या प्रथा परंपरेची पायमल्ली करत असेल तर मग या संदर्भातही आम्हाला योग्य पाऊल उचलावं लागेल। उमेदवार देणार का याचा अर्थ असा धरायचा का? आता तर आमचा आक्षेपच अध्यक्षांच्या निवडणुकीबद्दल आहे की तुम्ही 12 आमदारांना त्यांच्या मताचा अधिकार न देता, अधिवेशन सुरू असताना अधिवेशनात घोषणा न करता, BSCमध्ये कोणतीही चर्चा न करता तुम्ही अध्यक्षाच्या निवडीसाठी नियम समितीचे कायदे बदलवून सद्विवेक बुद्धीने मतदान करण्याचा अधिकार हा काढून घेतला आणि आवाजी मतदानाने करून जर तुम्ही अध्यक्षाची निवडणूक अशा पद्धतीने लोकशाहीच्या मूल्याची नैतिक पायमल्ली करणार असाल तर निश्चितपणे ही गंभीर बाब आहे आणि या संदर्भात आम्ही अधिवेशनामध्ये प्रश्न उपस्थित करणार। नाही झाली। अध्यक्षाच्या निवडीच्या संदर्भात कोणतीही चर्चा नाही। BSCमध्ये त्या संदर्भामध्ये कोणत्या तारखेला निवडणूक घ्यावी याबद्दल साधा संवाद नाही। नाही, अजून तर काहीही त्यांनी संवाद केला हे खरं आहे। आपण जो प्रश्न विचारला हा प्रथा परंपरेचा आहे। या अगोदर अध्यक्षाची व उपाध्यक्षाची निवड बिनविरोध व्हायची। अध्यक्ष सत्तारूढ पक्षाचा असायचा आणि उपाध्यक्ष विरोधी पक्षाचा असायचा। सरकारने असा काही प्रस्ताव दिला लोकशाहीच्या नीती परंपरेला साजेसा तर मग निश्चितपणे मग लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या ज्या काही प्रथा परंपरा आमच्या आहेत त्या दृष्टीने विचारू। भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की बात आ रही है, भाजपा का फिलहाल इस पर क्या मत है, चुनाव होने चाहिए या नहीं? हमारी भूमिका स्पष्ट है। हम तो बार बार पहले दिन से ये कहते आए हैं कि अध्यक्ष पद रिक्त नहीं होना चाहिए, मगर सरकार की जो अवस्था थी उन्हें राजनीति करना, अध्यक्ष पद के बारे में भी उन्होंने राजनीति की। सहजता से जो चुनाव हो सकता था, आपस में संवाद करके बात करके जो चुनाव हो सकता था, ये बेईमानी करके चुनाव लेना चाहते हैं। ना BSC में चर्चा हुई, जो हमारा नियम समिति का इस बारे में प्रावधान था वो बदल दिया गया और अध्यक्ष के चुनाव के लिए डर के मारे अपने सदस्यों पे विश्वास नहीं है, इसलिए 12 विधानसभा सदस्यों को अवैध तरीके से निलंबित किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में फिर से सरकार को और विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष जी को इस बारे में ऑन मेरिट विचार करने के लिए कहा है। 11 तारीख को इसकी तारीख है, तिथि है। अब 12 विधानसभा सदस्य जो मतदाता है उनको रोककर आप अध्यक्ष का चुनाव लेना चाहते हो, ये तो बड़ी बड़ी गड़बड़ है। कुछ तो भी डर है और इसलिए हम विधानसभा में इस बातों का खुलासा
उनसे मांगेंगे कि सरकार जनतंत्र के साथ क्यों बेईमानी करना चाहती है। अध्यक्ष के बारे में ये बात सही है कि संवाद हो सकता है, चर्चाएं हो सकती है, आपस में अध्यक्ष के बारे में बात हो सकती है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति अध्यक्ष बने। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव को नहीं देखना चाहिए। न्याय की प्रथा और परंपरा को कायम रखने वाला अध्यक्ष बनना चाहिए, ये हमारी भूमिका रहेगी। बीएससी में कोई अध्यक्ष के बारे में बात नहीं, कोई नहीं। सरकार तो विक्रमादित्य और वेताल जैसी वो हट पकड़ के रहती है। मुझे लगता है कि ये कोई जनतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अधिवेशन बढ़ाने की हमने मांग की। किसानों के प्रश्न है, कामगारों के हैं, हमारे माँ बहनों के प्रश्न है, बेरोजगारों के हैं, दीन दुर्बल शोषित वंचितों के प्रश्न है, घरकुलों के अभी तक पैसे नहीं आए, धड़क सिंचन वीर के पैसे नहीं आए, धान का बोनस नहीं मिला, कितनी समस्या है। सर, अगर प्रस्ताव आता है कि काम सहमति से किसी को अध्यक्ष बनाया जाए